नया सवेरा 2022 में आपका फिर से इस्तकबाल है। इस सेशन में हम बात करेंगे डॉक्टर आबिद से, जिन्होंने सेक्सोलॉजी में अपनी रिसर्च की बदौलत खूब शोहरत हासिल की। डॉक्टर आबिद मुल्क के मशहूर मारूफ सेक्सोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आबिद ने ग्रेजुएशन की तालीम कश्मीर यूनिवर्सिटी से की है। हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही सेक्सोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और इनसे जुड़े कई फेलोशिप में भी कामयाबी हासिल की है। 2004 से सेक्सोलॉजिस्ट के तौर पर समाज में डॉक्टर आबिद खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर आबिद, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम नया सवेरा 2022 में। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आबिद साहब, आप देख रहे हैं कि 2 साल से कोरोना बहरान है और इस बहरान में जो नौजवान है खासकर, बहुत सारी उनको हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कत पेश आ रही है। नए साल का आगाज हो रहा है, क्या मैसेज देंगे आप? जी। पहले तो मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि नया साल सबको मुबारक हो, लेकिन इसी के साथ मैं इनको ये भी आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा इस वक्त जो पूरी दुनिया में कोरोना का वबा चल रहा है, ये आप नया साल मनाएं, लेकिन सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है, SOPs है, उनको फॉलो कीजिए। उनमें मेन 3 जो चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और क्या बोलते हैं कि हैंड वॉश फ्रिक्वेंटली कीजिए, और मास्क के बगैर तो बिल्कुल ही ना निकलें, क्योंकि अभी कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन से भी अब हमें अल्लाह बचाना चाहिए। तो बहुत एहतियात से आप ये नया साल मनाएं और इन चीज़ों का ख्याल रखें। और जो कोरोना की वजह से हमारे जो लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, माशियाती दिक्कत आ गई है, कमाने में प्रॉब्लम आ गया। बहुत से लोगों ने जो है बच्चों को प्राइवेट स्कूल से उठवा लिया, कुछ तो गवर्नमेंट स्कूल से भी उठवा लिया। ऑनलाइन की तरह हमें माइल होना चाहिए, क्योंकि हम जब ही घर में सेफ रहेंगे तो खुद भी सेफ रहेंगे, तो सोसाइटी भी सेफ रहेगी, और क्या बोलते हैं कि मुल्क भी सेफ रहेगा कोरोना से। और बिल्कुल हेल्थ के लिहाज से मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हेल्थ के लिहाज से आप क्या यहाँ मैसेज देंगे लोगों को, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें नौजवानों के अंदर पेश आ रही हैं इस बहरान की वजह से, कहा जा रहा है। हेल्थ की जहाँ तक बात है, पहला जो है हमें इंडोर ही रहना है, लेकिन इंडोर के साथ साथ जो है हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। उसमें जो इंडोर हम बैठते हैं, उसमें इनपुट और आउटपुट का खास ख्याल रखना है, क्योंकि इंडोर रहने से बॉडी वेट बढ़ जाता है। क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, अब तीसरा साल ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तीसरा साल चल रहा है कोविड का। तो इसमें अगर हम एक जगह ही रहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रहेंगे, तो ओबिसिटी आ जाएगी, वेट गेन हो जाएगा। उसकी वजह से फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स, जैसे फैटी लिवर, क्रॉनिक डिजीजेज, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस इसमें आता है। तो उससे हमें जो है इंडोर रह के भी हमें अपना वेट जो है मेंटेन करना है, और हमें जो है बैलेंस डाइट लेना है। जो तली हुई चीजें हैं, तेल वगैरह नहीं लेना है, और जो है बाकी जो क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करते रहना है। इंडोर एक्सरसाइज मॉर्निंग में आप जाइए, इवनिंग वॉक कीजिए। एटलीस्ट मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो 30 से 40 मिनट आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, अगर हो सके तो इवनिंग वॉक भी कीजिए। तो बिल्कुल आप खास ख्याल रखिएगा वेट मेंटेन रहेगा तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। वेट से मेरा मतलब है कि बॉडी का वेट। जब आपका बॉडी का वेट ठीक है तो आपका लिवर ठीक है, हजमा ठीक है, हार्ट ठीक है, लिवर ठीक है, जो है बाकी जो भी है वो हाइपरटेंशन वगैरह उससे दूर रहेंगे। तो जी। उसमें बहुत मैं इसमें जोर देना चाहता हूँ कि वेट का खास ख्याल रखिए डॉक्टर और आबिद, बैलेंस्ड न्यूली डाइट ले मैरिड कपल लीजिए। के लिए आप क्या कहेंगे, क्या उन्हें यहाँ मशवरा देंगे? जो हमारे न्यूली मैरिड कपल है, उनके लिए मेरा मशवरा यही होगा कि पहले जो है निकाह जो है, शादी जो है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है। उसके बाद दूसरी नियामत जो इसके साथ साथ जुड़ी हुई है, उसको बच्चा बोलते हैं हम। उसमें बच्चे में ताखीर ना करें। अगर अल्लाह किसी को बच्चा भेजे तो उसमें अबॉर्शन वगैरह ना करें। तो शादी के फौरन बाद इनमें माइंड में यही रखे कि बच्चा होना चाहिए। उसके बाद जो है, जो औरत होती है वो दूसरे घर से आती है, उसका भी माइंड सेट ये स्टेबल रहना चाहिए। और क्योंकि उसको दूसरे घर से, हमारी जो बहनें होती हैं दूसरे घर से आती है, और हमारे घर
پھر ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں میں ساتھ ساتھ سسرال والوں کے ساتھ کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی ان کو بہو نہ سمجھے, ان کو اپنی بیٹی سمجھے, کیونکہ جب بھی وہ ان کو اپنی بیٹی سمجھے گے تب وہ ان کو اپنے ماں باپ سمجھیں گے, تو گھر کا جو ہے ماحول وہ خوشنما رہے گا. اور میریڈ کپل کے لیے یہی ہے کہ آپس میں اچھے سے رہے. آپس میں میرے کہنے کا مطلب نہیں کہ بیوی اور شوہر گھر کے جتنے افراد ہیں ان سے آپ اچھے سے سوشل کنٹیکٹس رکھیں, اچھے سے بات کریں, تو اور خود بھی جو بھی یہ حقوق ہے مرد کے عورت پہ ہے اور عورت کے مرد پہ ہے, بالکل اسلام کے دائرے میں ڈاکٹر صاحب آپ رہ نے کے فیملی سب پلاننگ کریں. کے یہاں پر ذکر کیا, اسی سے متعلق میرا سوال ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ آج جی کے جی وقت میں جو ہم یہ ابھی حالات دیکھ رہے ہیں اور جو ہم وقت دیکھ رہے ہیں, جی بہت جی سارے لوگ جو ہوتے ہیں کریئر کو جی لے کر بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں, تو کریئر کی وجہ جی سے جی وہ جی فیملی پلاننگ نہیں کرتے ہیں. ایسے میں ایج فیکٹر کتنا لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح بات بھائی. فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 بچے ہیں کافی, ٹھیک ہے نا, اسی پہ ہمارا زیادہ زور چلا. گورنمنٹ آف انڈیا کی یہ جو اسٹرانگ کیمپین چل رہی ہے, کیونکہ اس سے جب 2 بچے ہوں گے تو اس کا نشو و نما بھی ٹھیک ہوگا, ان کی دیکھ بھال بھی ٹھیک ہو جائے گی, وہ پڑھے لکھیں گے بھی ٹھیک, اور جب پڑھے لکھیں تو سماج کو ان کی طرح اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھ سکیں, اور ماں باپ بھی جب 2 بچے ہوں گے تو ان کو پوری طرح سے خیال رکھ پائیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 2 بچے ہوں گے تو ماں باپ بھی اچھے سے خیال رکھ پائیں گے, ان کا بہتر مستقبل ہوگا, سارا خرچہ وہ اٹھا پائیں گے. لیکن ایک چیز اور میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے, کچھ لوگوں کی لیٹ شادی ہوتی ہے تو ان کو دقتیں جی جی پیش جی آتی ہیں, ایسے لوگوں کو آپ کیا جی مشورہ جی دیں گے؟ لیٹ میرج یہ اب نیا رجحان ہمارے ملک میں آ گیا, چونکہ لیٹ میرج میں تو آلریڈی ان کا پہلے ہی ٹائم ضائع ہوا ہوتا ہے, تو اور ان کو میرا مشورہ یہی ہے کہ ایٹ این ارلیسٹ وہ جو ہے وہ بچہ رکھنے کی کوشش کریں. پہلے اس میں وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, جیسے مرد میں میل جو ہے سیمن انالیسس ہوتا ہے, ایسے فیمیل میں ہارمونل کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو پہلے جو ہے ان کا جو لیٹ میرڈ والے کپل ہے ان کو ایٹ این ارلیسٹ چاہیے کہ بچہ رکھنے میں وہ مائنڈ پریپیئر کرے. اگر کسی وجہ سے تو بچہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ رول آؤٹ کیے. میل کے لیے میں بتا رہا ہوں, میل میں سیمن انالیسس اور باقی ٹیسٹوسٹرون ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. اسی طرح فیمیل میں بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. وہ گائنیکالوجسٹ ہمارے ملک میں جگہ جگہ ہاسپٹلز میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں, پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہے, تو وہ چیک اپ کر کے اپنا وہ رول آؤٹ دیکھے. اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک, اگر نہیں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ میں خاص بات اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو میریڈ کپلز ہیں وہ خالی بچہ نہ ہونے کا دوش عورت کو دیتے ہیں, کیونکہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے, اس میں پوری سچائی نہیں ہے. کیونکہ جو ہمارے میڈیکل سائنس کے حساب سے 7 سے 10% وہ انفرٹائل کپلز ہوتے ہیں جو بیویاں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن پرابلم ان کے شوہر میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو, جن کو بچہ نہیں ہے خالی عورت کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے, پہلے مرد اپنا تشخیص کرے, سپرم ٹیسٹ کرے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے نوجوانوں کو لے کر ہے. نوجوانوں کی جی ہم بات کریں تو آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ نشہ کرتے ہیں, کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی طور پر وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں. ایسے جی نوجوانوں کے لیے آپ کیا میسج دیں گے, کیونکہ ان کی ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہے یہ سب؟ جو یہ نشہ بچے کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے ان کی ہیلتھ کے لیے ہی نشہ صحیح نہیں, یہ ان کا فائنانشل ہیلتھ بھی بگاڑتا ہے, سوشل ہیلتھ بھی بگاڑتا ہے, گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں رہتے ہیں. جو بچہ نشہ کرے گا اس کو کام پتا ہے یہ بھائی ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, باپ ہے, اس کو جب ہوش ہی نہیں رہتا. اور یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو پیسے دے رہے ہیں, پاکٹ منی دیکھ رہے ہیں, ان کا خاص خیال رکھے. کہیں یہ پاکٹ منی غلط رستوں میں تو استعمال نہیں کرتے, کہیں نشہ کی طرف تو نہیں راغب ہو رہے. اور سوسائٹی کا بھی یہاں پہ رول ہے کہ بچہ اگر ہے کہیں بیٹھا ہے تو اپنی کمپنی جو ہے ٹھیک بچوں سے ملا رہا ہے کہ نہیں ملا رہا ہے. اگر غلط بچوں سے ملا رہا ہے تو اس کو بہت کیا بولتے ہیں پھر کاؤنسلنگ وغیرہ, کاؤنسلنگ سینٹرز ہے جو بچے نشہ میں ہوتے ہیں, پھر ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پھر وہ پریشانی ہوتی ہے. اچھا یہی ہے کہ اپنے بچوں کو دھیان رکھے, اپنی سماج کا دھیان رکھے, دائیں بائیں دھیان رکھے, اور جو ہے اپنی جو بچوں کو پیسے دے رہے ہیں اس کا خاص خیال رکھے کہیں وہ نشے کی طرح وہ اس کو استعمال تو نہیں کر رہے ہیں.
और डॉक्टर साहब, आप 2004 से सेक्सोलॉजिस्ट के तौर पर समाज में खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। एक लंबा तजुर्बा आपके जी पास भी है। मौजूदा वक्त में आप जी किस जी तरह की जो परेशानियां, दुश्वारियां हैं, जी आप देख पा रहे जी हैं अभी? जी जो हमारे पास इस वक्त पेशेंट आ रहे हैं फ्रॉम 2004, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि मेरे पास थोड़ा सा तजुर्बा है। तो इसमें जो है इनफर्टाइल कपल्स आ रहे हैं जिनको बच्चे ना हो, या वो मेल्स आ रहे हैं जिनमें स्पर्म की प्रॉब्लम हो, या जिनमें परफॉर्मेंस डिसऑर्डर हो, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, या जो पूरी तरह से अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात होती है वो पूरी नहीं कर पाते, अपने जो अज़वाजी ज़िंदगी के हुकूक होते हैं वो नहीं वो कर पाते। इसमें हमारा ट्रीटमेंट लेटेस्ट इस वक्त है, शॉक वेव थेरेपी है, और हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं, तो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता है। शॉक वेव थेरेपी में हम ये करते हैं कि उसमें जो लो इंटेंसिटी के शॉक्स देते हैं, तो उससे ब्लड वेसल्स जो है वो खुल जाती हैं और नरिशमेंट ज्यादा मेल ऑर्गन की तरफ जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिसऑर्डर ठीक होता है। डॉक्टर साहब, जो परेशानी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें खान पान कितना रोल अदा करता है? बिल्कुल आपने सही बात बोली, खान पान का बहुत रोल है। जैसे मैं पहले स्टार्ट में ही बताया कि जो खान पान है, बैलेंस डाइट हमें लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है, स्पाइस ज़्यादा नहीं लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारी सेक्सुअल लाइफ जो है वो बहुत एक्टिव रहेगी, और हम भी खुश खुद भी रहेंगे और अपने पार्टनर को भी खुश रख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने ठीक कहा कि अपनी लाइफ स्टाइल को हमें बदलना होगा, खान पान के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक चीज़ और मैं डिस्कस जी आपसे जी करना चाह रही थी। आप कश्मीर से आते हैं। कश्मीर में जी अलग जी अलग तरह की दुश्वारियां हैं, कुछ परेशानियां वहां जी पर जी हैं, नौजवानों के बीच हम देख रहे हैं जी यहाँ। और नशे का जी मैंने जी जिक्र किया था। छोटे छोटे बच्चे जी जी आपने जी देखा होगा, बहुत कम उम्र के ये बच्चे जी हैं, लेकिन किसी न किसी जी तौर जी पर नशे इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे सूखा नशा हो। और जी खासकर अगर मैं सूखे जी नशे जी की बात कर रही हूँ, तो कितना जी जी खतरनाक होता है सूखा नशा। सूखा नशा जो है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये इजीली रेडीली अवेलेबल होता है और ये सस्ता होता है। इसीलिए मैंने प्रोग्राम के आगाज में और बीच में भी बताया, जो भी माँ बाप है उनको बहुत ध्यान रखना है अपने बच्चों का, अगर ये टाइम यूटिलाइज करते हैं कहाँ करते हैं। और इसके साथ साथ समाज की भी जिम्मेवारी है, अगर बच्चे कहीं बैठे हैं तो कहीं ये ऐसा कोई वो काम तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये नशे की तरफ रागिब हो जाए, तो फिर वो अपने हेल्थ के लिए, अपने घर के लिए, पूरे समाज के लिए बिद्दत बन जाए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, खासकर अगर मैं 15 से 18 जी साल के बीच का जो वक्त है वो यहाँ पर अगर मैं जी डिस्कस जी करूँ, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और कहा जाता है कि बच्चे को जी जी इस वक्त बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। कैसे बिल्कुल कंट्रोल बिल्कुल किया बिल्कुल। जाए, इससे क्या मतलब है, तफसील से समझना चाहेंगे। देखिए, जैसे आपने बताया, खुद ही आपने बताया, 15 से 18 साल तक जो बच्चा होता है इसमें चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंज भी आती है, एंडोक्राइन चेंजेस भी आती है, और मेंटल चेंजेस भी आती है। प्यूबर्टी, इसको हम अपने मेडिकल साइंसेज में बोलते हैं, प्यूबर्टी की तरफ ही जाता है। तो इसमें जो है, इसमें बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। इसमें हमें बच्चे की तरफ ऐसा बच्चे के साथ बिहेव करना है कि उसके साथ माँ बाप की तरफ नहीं, उसके साथ एक दोस्त की तरफ हमें ये जो है ट्रीट करना है, क्योंकि हम उसकी दिल की बात जो है इसके दिल में, वो हमें मालूम होना चाहिए। जब हम इसके साथ एक दोस्त की तरफ व्यवहार करेंगे तभी हम इसके दिल की बात जानेंगे। और दोस्ती के साथ अगर हमें लगेगा कि ये किसी गलत रास्ते की तरफ तो एज पेरेंट नहीं, एज फ्रेंड हम इसको समझाएंगे, तो भाई ऐसा हमारे पास तजुर्बा है, ये चीज गलत है, ऐसा करना नहीं है। लेकिन अगर आप इसको डांट फटकार देंगे तो फिर दूसरी दफा ये आपको बताएगा नहीं, तो फिर क्या बोलते हैं कि गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश पेरेंट्स से ये है कि अपने बच्चों के साथ बिल्कुल जो है फ्रेंडली माहौल में रहे, साथ साथ उनके नजर गुजर भी रखे, ताकि जो है वो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उनको बिल्कुल बखूबी मालूम होना चाहिए। और बिल्कुल आपने पेरेंट्स का यहाँ पर जिक्र किया कि वालिदैन को इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा मालूम नहीं हो पाता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं बच्चों के बिहेवियर में। ऐसे में कैसे हम पहचान करें, कैसे वो वालिदैन पहचान करें जो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं? क्या स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है आज के वक्त में? आज के वक्त में पहले जो है, जो सब वालिदैन का जो है, पेरेंट्स का जो बिजी शेड्यूल चल रहा है, शेड्यूल ऐसा टाइट चल रहा है कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।
अरे भाई, जो हम कमाते हैं, हमारी बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है वो तो हमारे बच्चे ही हैं। जब आप बच्चों के पास टाइम नहीं दोगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो आपका पैसा किस काम का आएगा जब आपका बच्चा खुदा ना खास्ता गलत रास्ते पे होगा। तो अपने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल के बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों के साथ घुल मिल जाइए, उनके दिल की बात समझने की कोशिश कीजिए, और लेकिन जो डॉक्टर उनकी साहब आपने जायज देखा मांगे एक हैं। गैप यहाँ बढ़ रहा है। अगर हम डिजिटली बात करें, यहाँ पर डिजिटल इंडिया की अगर हम बात जी करें, तो उसका असर बच्चों पर भी जी हो रहा जी है। बच्चे फोन में जी जी बिजी रहते हैं, घर वाले अपने दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, तो वो गैप बढ़ जी रहा जी है जी जो नहीं होना चाहिए। जी 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 ये तो डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है, इसको तो नहीं होना चाहिए। इसको कोई रोकना चाहे भी तो रोकेगा नहीं। अब मसला ये है कि अगर कोई बच्चा है, उसको अगर फोन देना भी है तो एक लिमिटेड टाइम के लिए दे दीजिए। आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा। और उस 1 घंटे में भी आप उसको पूरा वॉच एंड वाट रखिए कि बच्चा जो है कर क्या रहा है गेम में। अगर देखते, क्योंकि आजकल गेम्स ऐसे है जो पेमेंट गेम्स है, जो जो बच्चों को अगर उनको पता है माँ बाप का अकाउंट नंबर, जो जैसे आपने बताया डिजिटल तो गेम्स खरीदते हैं। कुछ बच्चों ने पिछले साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बच्चे ने खुदकुशी की थी। वो 44,000 उसने गेम्स लिए थे, तो फिर जब हारे तो फिर क्या बोलते हैं, बदकिस्मती से फिर उस बच्चे ने खुदकुशी की। तो वालिदैन का पूरा फर्ज है कि इनको पूरा, जैसे मैंने बताया, मॉनिटर जी कीजिए, बच्चों के साथ पूरा ध्यान दीजिए। अगर ये फोन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन फोन पे भी देख लीजिए कर अगर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माहौल रखिए कि उनके साथ चिड़चिड़ा व्यवहार ना करें, फ्रेंडली माहौल में सब कुछ होना चाहिए। डॉक्टर आबिद, चलते चलते आप नए साल के मौके पर आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी मैसेज यही है, पहली बात जो मैं सेक्सोलॉजिस्ट बताना चाहता हूँ, अर्ली मैरिज, जैसे आपने बताया, अर्ली मैरिज की तरफ ध्यान दीजिए। अगर मैरिड हो तो बच्चा जो है वो अल्लाह की नियामत है, उसको रखने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में मैं अपने नाज़रीन को यही बताना चाहता हूँ कि जो है कोविड के गाइडलाइंस है, वैक्सीनेशन है, वो पूरा करके, क्या बोलते हैं उसमें, जो जिस दोस्त ने वैक्सीन नहीं किया है, वैक्सीन कीजिए। और जो है, क्या बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, नए साल में मास्क लगाइए, और हाथ साफ बार बार करते रहिए, और अल्लाह के लिए, खुद के लिए भी दुआ कीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। चलिए डॉक्टर आबिद, आपने कीमती वक्त निकाला है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।